आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कॉमेडी एनिमे जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है और काफी हंसी भी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक लड़की हांजा के फैंस है और वो हांजा को किसी अच्छी एनिमे में देखना चाहते हैं। फिर वो सभी अपनी अपनी पसंद की स्टोरी बताते हैं कि किस टाइप के एनिमे में हांजा को काम करना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हांजा पहले से ही एक एनिमे में आ चुका है और उनमें से किसी ने भी उस एनिमे को नहीं देखा और किसी ने उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया है, इसलिए अब वो उसे देख भी नहीं सकते। तभी उनमें से एक लड़का टीवी चैनल वालों को कॉल कर देता है और उनसे वापस से हांजा का एनिमे टेलीकास्ट करने की कहता है, पर वो लोग सीधा कॉल ही काट देते हैं। अब उन सभी को काफी गुस्सा आता है और वो खुद ही हांजा के लिए एनिमे बनाने की कहते हैं और खुद ही एनिमे बनाने लग भी जाते हैं। काफी टाइम मेहनत करने के बाद उनका हांजा एनिमे बनकर तैयार हो जाता है, पर जब वो उसे देखते हैं उन्हें खुद समझ आ जाता है कि उन्होंने बिल्कुल बेकार काम किया है, क्योंकि उस एनिमे में कुछ भी अच्छा नहीं था, ना स्टोरी ना ही एनिमेशन। तभी गेट पर कोई आता है और एक लेटर देकर चला जाता है। जब वो सभी उसमें देखते हैं उन्हें पता चलता है कि वो टीवी चैनल वालों ने भेजा है और उसमें हांजा के एनिमे का एपिसोड 1 है, वो भी बिना ऐड के। ये देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम हांजा को देखते हैं। हांजा के स्कूल में आते ही सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और सभी उसे ही देख रहे थे। तभी हमें बताया जाता है कि हांजा के फादर एक काफी फेमस आदमी है और वो कैलीग्राफी में काफी अच्छे हैं, इसलिए हांजा भी उन्हीं की तरह कैलीग्राफी में काफी अच्छा है। जैसे ही हांजा उन लोगों की तरफ देखता है वो सभी काफी डर जाते हैं। फिर हांजा स्कूल में जाने लगता है। वहीं पर दो लड़के बात भी कर रहे होते हैं कि वो जाकर भी हांजा से बात नहीं कर पाया, जिस पर उसके साथ वाला लड़का बताता है कि ये हांजा की फेमस हॉल है। फिर हांजा अपने शू लॉकर के पास आ जाता है और अपने बैग से अपने जूते निकालते हुए बताता है कि पहले सभी उसके जूते चुरा लेते थे, इसलिए हांजा ने अपने जूते अपने साथ रखना शुरू कर दिया। जैसे ही हांजा लॉकर खोलता है उसके सामने एक लेटर गिरता है। ये देखकर हांजा काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक चेन लेटर है। तभी हांजा याद करता है कि मिडिल स्कूल में हमेशा उसे कई सारे ऐसे लेटर मिला करते थे, पर उसे नहीं लगा था कि हाई स्कूल में भी ये सब शुरू होगा। तभी हांडा बताता है कि जो भी चेन लेटर को खोलता है उसकी अच्छी किस्मत रुक जाती है और उसके साथ हमेशा कुछ बुरा होने लगता है, और अगर ये सब खत्म करना हो तो इस लेटर को अपने 3 दोस्तों को देना होता है। पर हांडा काफी परेशान था क्योंकि उसके पास 3 दोस्त तो थे ही नहीं। फिर हांडा सोचने लगता है कि इस लेटर में क्या हो सकता है। तभी उसके दिमाग में आता है जरूर किसी ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया होगा। तभी हांडा उस लेटर को मरोड़ देता है। ये देखकर दो लड़के कहते हैं कि हांडा कितना खड़ूस है, वो किसी लड़की के लव लेटर के साथ कितना गंदा कर रहा है। तभी हांडा जाकर उस लेटर को कूड़े में फेंक देता है। तभी एक बड़ी मुंह की लड़की हांडा के सामने आती है और उसे कहने लगती है कि वो कैसे किसी का दिया हुआ लेटर बिना पढ़े कैसे कूड़े में फेंक सकता है। हांडा भी मन में सोचता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने लेटर देने वाले इंसान के सामने ही लेटर फेंक दिया। तभी वो बड़े मुंह वाली लड़की उस लड़की मीरा को आगे करती है जिसका वो लेटर था। हांडा सोचने लगता है कि वो इसे इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में बुली नहीं करेंगे। तभी मीरा हांडा से स्कूल के बाद जिम के पास मिलने की कहती है। अब हांडा सोचने लगता है अगर वो गया तो हो सकता है कई सारी लड़कियां उसे घेर ले और उसे बुली करे, या वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुला लाए और उसका बॉयफ्रेंड अपनी बाइकर गैंग के साथ उसे मारे। हांडा सोचता है अब वो ऐसे भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर वो भागा तो वो सभी आगे चलकर उसे और भी परेशान करेंगे। इसके लिए हांडा कैलीग्राफी करने लगता है और मीरा के लिए कुछ लिखता है, पर हांडा को मीरा का नाम याद ही नहीं आ रहा था। तभी टीचर हांडा को बोर्ड पर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। हांडा जाने लगता है, पर सभी उसे देख रहे थे इसलिए उसे लगने लगता है कि जरूर सभी सोच रहे होंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, पर वही सब सोच रहे थे कि हांडा कितना कूल है। तभी हांडा अपने कैलीग्राफी वाले ब्रश से ही बोर्ड पर सही आंसर लिखाता है, फिर वापस आकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है। पर अभी हांडा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो मीरा का नाम पता लगाए। तभी हांडा देखता है कि वो बड़े मुंह वाली लड़की उसे घूर रही है। हांडा सोचता है कि वो उसे मीरा का नाम बता सकती है, पर वो पहले से ही हांडा को लेकर काफी गुस्से में लग रही थी। हांडा भी उसे ही देखने लगता है, जिसकी वजह से उस बड़े मुंह वाली लड़की को लगने लगता है कि हांडा भी उसे पसंद करने लगा है। तभी हांडा उस लड़की को एक लेटर देता है जो कि असल में मीरा के लिए था। पर वो बड़े मुंह वाली लड़की सोचने लगती है कि वो इसके लिए है, और जब अकेले में ही वो लड़की इस लेटर को पढ़ती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो कैलीग्राफी थी। पर उस लड़की को लगने लगता है कि वो एक लव लेटर है जो हांडा ने उसे दिया है। फिर लंच हो जाता है और वो दोनों लड़कियां साथ बैठकर खाना खाती हैं, पर वहीं हांजा उनका इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने उस लड़की को लंच में मिलने के लिए कहा था। जिसके बाद ऐसे ही स्कूल खत्म हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स जिम की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि सभी को देखना था कि हांजा मीरा को हाँ करेगा या नहीं। हालांकि हांजा का जाने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी वो जाता है। कुछ ही देर में हांजा उस जिम के पीछे आ जाता है जहाँ वो दोनों लड़कियां और काफी सारे लड़के उसका इंतजार कर रहे थे। फिर हांजा उनके पास आ जाता है और मन ही मन हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था। तभी मीरा हांजा के पास आती है और उसे एक लेटर देती है और बताती है कि उसने अपनी सारी फीलिंग्स उस लेटर में लिख दी है, तो वो उसे पढ़कर सब कुछ समझ सकता है। लेकिन तभी वो बड़ी मुंह वाली लड़की मीरा का लेटर जमीन पर गिरा देती है और मीरा को पकड़ लेती है, जिससे वो हांजा को लेटर ना दे पाए। हांजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वो बड़ी मुंह वाली लड़की हांजा को जाने की कहने लगती है। हांजा मन में ही सोचता है कि क्या बस अब वो जा सकता है। तभी हांजा जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि अच्छे दोस्त इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसलिए जब भी उन्हें कोई अच्छा दोस्त मिले तो उसे संभाल कर रखो। ये सुनकर वहाँ खड़ा हर स्टूडेंट हांजा की तारीफ करने लगता है। फिर हांजा वहाँ से जाने लगता है, पर मीरा कैसे भी उस बड़ी मुंह वाली लड़की से बचकर हांजा के पास आती है और उसे अपना लेटर देती है। पर हांजा दूर से ही उसका लेटर देखकर कहता है कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है। ये सुनकर मीरा वहीं गिर जाती है और हांजा वहाँ से जाने लगता है। सभी स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं कि हांजा ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अभी वो दोनों लड़कियां वहीं पर रो रही थी। तभी वो खड़ी होती हैं और मिलकर कैलीग्राफी सीखने का डिसाइड करती हैं। फिर अच्छी राइटिंग के साथ हांडा को लेटर देने का डिसाइड करती हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़के आइजावा और हांडा को क्लास रैप के लिए चुना जाता है, जिसकी वजह से आइजावा काफी गुस्से में था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो हमेशा से इतना अच्छा काम करता है कि कोई भी उसका ओपोनेंट नहीं बनेगा, पर हांडा बन चुका था, जिसकी वजह से आइजावा को लगने लगता है कि हांडा उसकी पोजीशन छीनना चाहता है। फिर वो दोनों के बीच वोटिंग होने लगती है और पूरी क्लास वोट करती है। आइजावा को लग रहा था कि हांडा उसकी पोजीशन लेना चाहता है, पर वहीं हांडा क्लास रैप बनना भी नहीं चाहता था। वो दो उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने क्लास रैप के लिए उसका नाम दिया। साथ ही हांडा को लग रहा था कि आइजावा भी जरूर क्लास रैप बनना नहीं चाहता होगा, क्योंकि क्लास रैप को काफी सारा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अपने लिए ही टाइम नहीं बचता। फिर वोट्स काउंट होते हैं और आइजावा और हांडा के बीच टाई हो जाता है। हांडा सोचता है कि ये सही टाइम है, अगर वो अभी अपना नाम वापस ले लेता है तो कोई भी उसे बुज़दिल नहीं समझेगा और वो आसानी से बच भी सकता है। पर हांडा के कुछ कहने से पहले आइजावा कहने लगता है कि उसके और हांडा के बीच एक बैटल चल रही है और वो ऐसे ही किसी को विनर नहीं बना सकते। तो टीचर रॉक पेपर एंड सीजर से डिसाइड करने की कहते हैं कि कौन क्लास रैप बन सकता है। आइजावा को देखकर हांडा समझ जाता है कि आइजावा असल में क्लास रैप बनना चाहता है। फिर हांडा आइजावा से कहता है कि वो हर टाइम रॉक लाने वाला है। ये सुनकर आइजावा को लगने लगता है कि हांडा जीतने के लिए उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए आइजावा सीजर दिखा देता है, पर हांडा झूठ नहीं बोल रहा था और वो सच में रॉक दिखाता है, जिसकी वजह से हांडा जीत जाता है। अब आइजावा रोने लगता है और टीचर से बेस्ट आउट ऑफ 3 की कहता है, जिसके लिए हांडा भी मान जाता है। फिर वो दोनों वापस से खेलते हैं और इस बार आइजावा पेपर हिलाता है, जिससे वो जीत जाता है और हांडा काफी खुश होता है। आइजावा काफी ज्यादा सोचता है और मन में कहता है कि हो सकता है अब की बार हांडा आइजावा को हराने के लिए कुछ और ले आए, इसलिए आइजावा वापस से सीजर लाता है और हांडा तो रॉक हिलाता है, जिसकी वजह से हांडा वापस जीत जाता है। अब टीचर हांडा को क्लास रैप बना देते हैं और हांडा सोचने लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो सब बेकार हो जाएगा और उसे किसी भी काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हांडा खुद ही क्लास रैप की पोजीशन से रिजाइन कर देता है। फिर हांडा वहां से जाने लगता है। ये देखकर आइजावा हांडा से कहता है कि उसे ऐसे अपनी पोजीशन छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, पर हांडा आइजावा से कहता है कि उसे शुरू से ही लगता है कि आइजावा ही इस पोजीशन के लिए सही इंसान है। फिर हांडा वहां से चला जाता है। तभी एक लड़की बताती है कि हांडा सच बोल रहा था, क्योंकि हांडा ने खुद भी आइजावा के लिए वोट किया था। हांडा जैसे अच्छी हैंडराइटिंग किसी की हो ही नहीं सकती, इसलिए उन्हें पता चल गया। ये देखकर आइजावा रोने लगता है और सभी से कहता है कि सही इंसान ही क्लास रैप बनेगा। जब हांडा वापस क्लास में आता है, वो देखता है कि उसे क्लास रैप बना दिया गया है, पर तभी आइजावा हांडा के पास आता है और उसे बताता है कि वो सारे काम संभाल लेगा, जिससे हांडा अपनी कैलीग्राफी को टाइम दे पाए। फिर हांडा आइजावा से पूछता है कि असल में क्लास रैप का काम क्या होता है। ये सुनकर आइजावा के हाथ से सारे पेपर गिर जाते हैं, क्योंकि हांडा क्लास रैप बन चुका है और उसे ये तक नहीं पता कि क्लास रैप का काम होता क्या है। जिसके बाद हम एक लड़के रेयो को देखते हैं, जो कि एक मॉडल है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि हर लड़की सिर्फ उसके आसपास ही घूमेगी, लेकिन हांडा की वजह से ऐसा होता नहीं और हर लड़की सिर्फ हांडा की ही बात कर रही होती है। रेयो दो लड़की से बात कर रहा होता है, पर तभी वो हांडा की तारीफ करने लगती है, तो रेयो सीधा ही पूछ लेता है कि हांडा और उसमें से कौन ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर वो लड़कियां हंसने लगती हैं और हांडा की तारीफ करने लगती हैं। ये सुनकर रेयो और ज्यादा जल जाता है और पता लगाने का तय करता है कि सभी लड़कियां सिर्फ हांडा की तारीफ क्यों करती रहती है। इसलिए रेओ स्कूल के बाद हांडा का पीछा करने लगता है, जिससे उसे पता चले कि हांडा ऐसा क्यों करता है, जिससे सभी लड़कियां सिर्फ उसे ही पसंद करती हैं। पीछा करते हुए रेओ देखता है कि कुछ लड़कियां हांडा के सामने से आ रही हैं, तो वो देखने के लिए तैयार हो जाता है कि ऐसा क्या होगा, पर तभी हांडा गायब हो जाता है। रेओ देखने लगता है पर उसे हांडा कहीं नहीं मिलता। तभी वो लड़कियां रेओ से बात करने लगती हैं और तभी रेओ देखता है कि हांडा उससे दूर जा रहा है। रेओ काफी मुश्किल से वापस हांडा को ढूंढने लगता है, पर कई जगह ढूंढने के बाद भी रेओ को हांडा कहीं नहीं दिखता। तभी रेओ देखता है कि हांडा एक बिल्ली को घूर रहा है, इसलिए हांडा के जाने के बाद रेओ उस बिल्ली में देखता है कि उसमें क्या ऐसा खास है, पर वो बिल्ली तो दिखने में भी इतनी कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से रेओ को समझ नहीं आता कि हांडा क्यों उस बिल्ली को इतनी देर से घूर रहा था। जिसके बाद हांडा कुछ सामान लेने फैशन स्ट्रीट आ जाता है, जहाँ कई सारे फोटोग्राफर आते हैं, जो कि अच्छे दिखने वाले लोगों का फोटो शूट करते हैं, जिससे वो काफी जल्दी फैशन मॉडल भी बन सकते हैं। ये देखकर रेओ काफी चिंता में आ जाता है, क्योंकि अगर हांडा भी मॉडल बन गया तो सभी लड़कियां रेओ को पूरी तरह से भूल जाएंगी। तभी रेओ देखता है कि एक फोटोग्राफर हांडा की तरफ जा भी रहा है, तो रेओ उसे रोकने लगता है, पर रेओ उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वो फोटोग्राफर हांडा को एक नई शर्ट पहनने की कहने लगता है, पर रेओ फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो फोटोग्राफर रेओ को गिरा देता है। तभी हांडा उसे वो शर्ट लेता है और रेओ को पहना देता है। फिर हांडा उस फोटोग्राफर से कहता है कि उसे वो कपड़े सिर्फ उन्हें देने चाहिए जिन्हें उनकी जरूरत हो। ये देखकर रेओ को लगने लगता है कि इसलिए सभी हांडा को पसंद करते हैं, क्योंकि हांडा सभी के साथ काफी अच्छे और प्यार से रहता है। इसलिए वो बिल्ली भी इतनी ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन फिर भी हांडा ने उसे काफी देर देखा और उसे प्यार भी किया, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ प्यारे एनिमल से ही प्यार करते हैं। वही हांडा को लग रहा था कि रेओ के पास कोई घर नहीं है, इसलिए वो इतना गंदा जमीन पर पड़ा है, और इसी वजह से हांडा ने रेओ को वो कपड़े दे दिए। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि रेओ ने मॉडलिंग छोड़ दी, और जब कुछ लड़कियां उसे पूछती हैं कि उसने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी, रेओ उनका जवाब देता है कि उनके फेमस होने से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान को अच्छे दिल का होना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं आइजावा हांडा से एक लड़की अकाने के घर कुछ पेपर्स पहुंचाने की कहता है, जिसकी वजह से हांडा थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे इस तरह की कोई काम नहीं पसंद, पर फिर भी वो इस काम को करने के लिए मान जाता है, क्योंकि हांडा को उन पेपर्स को सिर्फ अकाने को देने थे। जिसके बाद हांडा अकाने के घर पहुंच जाता है और उसकी डोरबेल बजाता है, पर कोई बाहर नहीं आता, जिससे हांडा समझ जाता है कि घर में कोई नहीं है। इसलिए वो उन पेपर्स को अकाने के घर के मेल बॉक्स में डालकर जाने की सोचता है, लेकिन तभी कोई बड़ा सा लड़का हांडा के पास आ जाता है। हांडा उसे बताता है कि वो यहाँ अकाने के लिए आया है, जिस पर वो लड़का बताता है कि वही अकाने है। ये सुनकर हांडा थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो अकाने की फोटो उसके पास थी वो लड़का उससे काफी अलग था। फिर हांडा अकाने से पूछता है कि क्या वो वही अकाने है जिसे पहले स्कूल में बुली किया जाता था, जिस पर अकाने हाँ करता है। तभी गुस्से में अकाने बेसबॉल बैट दीवार पर मारता है।
हांडा को डराने के लिए, पर हांडा हिलता तक भी नहीं। ये देखकर अकाने भी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इतने तेज अटैक से तो कोई भी डर जाए। पर वहीं हांडा मन में सोच रहा था कि उसे इस टाइम डरना चाहिए, पर वो अटैक की वजह से इतना डर चुका है कि हिल भी नहीं पा रहा। फिर हांडा अकाने को बताता है कि वो उसे यहाँ स्कूल के लिए बुलाने नहीं आया, बल्कि उसे सिर्फ वो पेपर्स देने हैं। फिर अकाने हांडा को अपनी स्टोरी बताने की कहता है। अकाने बताता है कि पहले वो काफी छोटा था और लड़कियों की तरह दिखता था, जिसकी वजह से सभी उसे परेशान किया करते थे और कोई भी उसके साथ नहीं रहता था। फिर एक दिन अकाने ने डिसाइड किया कि वो मेहनत करेगा और सभी से बदला लेगा, जिसके बाद वो ट्रेनिंग करने लगा और देखते देखते स्ट्रॉन्ग बनता चला गया। फिर अकाने ने हाजाउन के गुंडे से फाइट की और उन्हें हराया भी। पर हांजा को अकाने की स्टोरी सुनने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो उन पेपर्स को आगे करता है और अकाने से उन्हें लेने की कहता है। पर हांजा का ऑरा देखकर अकाने भी डरने लगता है क्योंकि आज तक उसने किसी का इतना स्ट्रॉन्ग और अनजान ऑरा नहीं देखा था। अकाने हांजा पर अटैक करने की सोचता है, पर उसे लग रहा था कि हांजा काफी स्किल्ड फाइटर होगा और वो आसानी से अकाने को हरा देगा। तभी वहाँ कई लोग आ जाते हैं जो अकाने से बदला लेने आए थे क्योंकि उसने उनके टीम मेंबर को मारा था। वो सभी अकाने को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से अकाने को लग रहा था कि आज तो वो काफी मार खाने वाला है क्योंकि वो अकेले इतने लोगों से नहीं लड़ सकता। तभी हांडा अकाने को वो पेपर्स देने आता है, पर अकाने को लगता है कि हांडा उसकी फाइट में मदद करने आया है। अकाने फाइट करने लगता है और हांडा वहां से जाने लगता है। तभी एक लड़का हांडा को रोकता है, पर वो हांडा को देखकर ही डर जाता है और हांडा वहां से चला जाता है। तभी उनमें से कुछ लोग हांडा के बारे में बात करने लगते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसने अपने हाथों से एक बेर को भी हरा रखा है। साथ ही वो अपनी क्लास पर रूल करता है और सभी से अपने काम कराता है। ये सुनकर सभी काफी डर जाते हैं और अकाने से पूछते हैं कि वो हांडा को कैसे जानता है, जिस पर अकाने बताता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। फिर सभी डरकर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने हांडा के क्लासमेट को नुकसान पहुंचाया तो हांडा उन्हें जान से मार देगा। फिर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद अकाने उस पेपर को खोलता है जिसमें लिखा था कम बैक स्कूल। ये देखकर अकाने रोने लगता है क्योंकि पहले हांडा ने उसकी जान बचाई और अब वो उसका अच्छा करियर भी बनाना चाहता था। हालांकि वो असल में आइजावा ने लिखा था। नेक्स्ट डे अकाने वापस स्कूल आ जाता है और सभी उसे देखकर काफी हैरान थे क्योंकि उन्होंने छोटे अकाने को ही देखा था। अकाने हांडा को देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि वो हमेशा हांडा की रक्षा करेगा और उसे हर प्रॉब्लम से बचाएगा, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह। क्योंकि अकाने अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो हांडा का दोस्त बन सके। पर वहीं हांडा काफी डर रहा होता है क्योंकि अकाने काफी देर से लगातार उसे ही देख रहा था। जिसके बाद हम एक लड़के कोंजो को देखते हैं। फिर कोंजो अपने बारे में बताता है कि वो पढ़ने में ठीक और गेम्स में भी ठीक ही है, ना ही उसके कोई दुश्मन है और कुछ दोस्त भी हैं। कोंडो हमेशा से ऐसे ही जिंदगी चाहता था और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश है। पर फिर कोंडो बताता है कि एक दिन वो एक गलत ग्रुप में फंस गया जहाँ सारे खतरनाक लोग थे जो कोंडो के मैच के बिल्कुल नहीं है। फिर आइजावा सभी को उनके काम बताने लगता है, पर रियो और अकाने कहते हैं कि उसे किसने उनका लीडर बना दिया। वहीं हांडा पैनकेक बनाने लगता है और कोंडो देखता है कि हांडा जो पैनकेक बना रहा होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तभी आइजावा अकाने और रियो के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि आइजावा ने सही से नहीं बताया था कि सब्जी में कितना तेल डालना है। कोंडो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात सुन तक नहीं रहे थे। लेकिन तभी सभी देखते हैं कि हांडा ने उस सब्जी में बहुत ज्यादा आग लगा दी है, जिस पर हांडा बताता है कि उसने सिर्फ तेल कम करने के लिए पानी डाला था। तीनों मिलकर हांडा को क्लास से बाहर कर देते हैं और टीचर भी सभी स्टूडेंट्स को बाहर भेजने लगती है क्योंकि आग बढ़ती जा रही थी। ये देखकर कोंडो फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है, जिससे आग तो बुझ जाती है, पर साथ ही अकाने, रियो और आइजावा वाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों एक दूसरे पर हंसने लगते हैं और भूल जाते हैं कि वो सभी आपस में लड़ रहे थे। जिस पर तीनों कहने लगते हैं कि जरूर हांडा ने उनकी फाइट खत्म करने के लिए ये सब किया होगा। पर कोंडो को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि हांडा उनके लिए केक बनाकर गया है। ये जानकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और केक खाने लगते हैं। कोंडो उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि वो केक बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं मानते। खाते हुए उन्हें समझ आ जाता है कि वो केक बिल्कुल बेकार है, पर उनमें से कोई भी ये बात नहीं कहता क्योंकि उसे हांडा ने बनाया था। और वो तीनों रुकते भी नहीं, लगातार खाने लगते हैं। फिर वो उस केक को कोंडो को भी खाने की कहते हैं और कोंडो मना नहीं कर पाता और उससे भी वो केक खाना पड़ता है। नेक्स्ट डे हांडा स्कूल आ रहा था और वापस सभी उसे देख रहे थे। तभी हांडा बताता है कि उसके जैसे किसी के पास भी एक दोस्त है, लेकिन हांडा किसी को पता नहीं लगने देना चाहता है कि कावाफूजी उसका दोस्त है, क्योंकि हांडा के हिसाब से अगर सभी को पता चल गया कि वो हांडा का दोस्त है तो सभी उससे भी नफरत करने लगेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद हांडा कावाफूजी के पास जाता है और दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। हांडा को कैलीग्राफी के लिए कुछ पेपर चाहिए थे, इसलिए रास्ते में वो दोनों पेपर की शॉप पर रुक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ दो लड़कियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से हांडा वहाँ छुप जाता है, जिससे उन्हें पता न चले कि कावाफूजी हांडा के साथ घूम रहा है। और हांडा तब तक छुपा रहता है जब तक वो लड़कियां वहाँ से चली नहीं जाती। फिर वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ दो लड़कियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से हांडा वहाँ छुप जाता है, जिससे उन्हें नहीं पता चले कि कावाफूजी हांडा के साथ घूम रहा है। और हांडा तब तक छुपा रहता है जब तक वो लड़कियां वहाँ से चली नहीं जाती। फिर वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ लड़कियां और आ जाती हैं और हांडा को उनसे भी छुपना पड़ता है। फिर उन लड़कियों के जाने के बाद कावाफूजी मन में सोचता है कि वो मिडिल स्कूल में हांडा से मिला था और तभी वो दोनों दोस्त बन गए। फिर एक दिन कावाफूजी के पास एक लड़की आती है जिसे कावाफूजी काफी पसंद करता था, लेकिन उस लड़की ने कावाफूजी को हांडा के लिए लव लेटर दिया, जिसकी वजह से कावाफूजी पूरी तरह से टूट गया और उसने हांडा को जाकर कहा कि वो दूसरी क्लास की लड़की उसकी बहुत बेइज्जती कर रही थी। ये सुनकर हांडा ने दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, जिसके बाद कावाफूजी ने हांडा को समझाने की भी बहुत कोशिश की, पर जब तक हांडा तय कर चुका था तभी से हांडा आज तक वैसा ही है।
फिर कावाफूजी कहता है कि एक दिन वो जरूर हांडा को सब सच बता देगा कि कैसे पूरा स्कूल हांडा की कितनी इज्जत करता है और सभी उसे कितना पसंद करते हैं। पर कावाफूजी को भी ये काफी पसंद आ रहा था कि कैसे हांडा सभी से बचता है, इसलिए वो अभी कुछ बताने से मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में अफवाह उड़ जाती है कि हांडा स्कूल के बाद एक पार्क में अपना कैलीग्राफी आर्ट बेचता है। ये सुनकर सभी लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं, क्योंकि इसी बहाने वो हांडा से मिल पाएंगी। इसलिए कुछ लड़कियां मिलकर हांडा के लिए एक स्लोगन भी बनाती है और इसे दीवार पर चिपका देती है। वहीं हांडा इस सबसे काफी गुस्से में था, क्योंकि वो किसी पार्क में जाकर कुछ नहीं बेचता और उसे लग रहा था कि उन सभी ने उसे परेशान करने का एक तरीका निकाल लिया है। साथ ही हांडा में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उन लड़कियों से जाकर उस स्लोगन को हटाने की कहे। हांडा गुस्से में बैठने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वहीं उन चारों दोस्तों को इस सब पर बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि हांडा कभी ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे वो स्टैंड आउट हो। पर फिर भी वो एक बार पार्क में देखकर आने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि क्या पता वो हांडा ही हो। जिसके बाद वो सभी उस पार्क में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें हांडा कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उन्हें दूर से हांडा कैलीग्राफी बेचता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही वो पास आते हैं समझ जाते हैं कि वो हांडा नहीं है। इससे गुस्सा होकर अकाने उस लड़के के बिना कुछ कहे ही एक काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे वो लड़का काफी दूर जाकर गिरता है। फिर ये उसके पास जाता है और देखता है कि उसके बाल और बॉडी तो हांडा की तरह ही है, लेकिन उसके दांत बहुत बड़े बड़े हैं। फिर रेयो भी उसको चाटा मारने लगता है। ये देखकर कोंडो उनसे कहता है कि ऐसे वो किसी को भी बस मारना शुरू नहीं कर सकते। फिर वो सभी उस लड़के से पूछते हैं कि वो क्यों हांडा की पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहा है। जिस पर वो लड़का बताता है कि वो हांडा का सही यूज करना चाहता है, क्योंकि हांडा को कुछ नहीं पता कि वो क्या कुछ कर सकता है, इसलिए उसकी जगह वो इसका फायदा उठाना चाहता है। ये सुनकर आइजावा कैंची निकाल लेता है और उस लड़के के बाल काटने के लिए तैयार हो जाता है, पर ये देखकर वो लड़का रोने लगता है और ऐसा ना करने की कहता है। फिर वो एक मास्क पहन लेता है और उन्हें बताता है कि उसने हांडा की तरह बनने के लिए बहुत मेहनत की है। फिर वो लड़का उन्हें हांडा की एक्टिंग करके दिखाता है। जो भी हांडा जिस भी तरह से करता है वो लड़का भी उन्हें वैसे ही करके दिखाता है। ये देखकर उन चारों को भी समझ आता है कि उस लड़के ने हांडा जैसा बनने के लिए काफी मेहनत की है। तभी वहाँ दो लड़कियां आ जाती हैं, जो उस लड़के को मास्क की वजह से हांडा समझ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ और भी कई लड़कियां आ जाती हैं और वो सभी उस लड़के को हांडा समझकर हवा में उछालने लगती हैं। इसी खुशी खुशी में वो लड़का अपने मुंह से मास्क हटा देता है, लेकिन तभी सभी लड़कियां भी हट जाती हैं, क्योंकि मास्क के हटते ही सभी लड़कियों को पता चल गया था कि वो लड़का हांडा नहीं है। फिर सभी लड़कियां भी वहां से चली जाती हैं। ये देखकर उन चारों दोस्तों को भी काफी बुरा लगता है कि उस लड़के के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो लड़का हांडा से माफी मांगने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसने हांडा से बिना पूछे उसकी कॉपी की। फिर सभी स्कूल आ जाते हैं, क्योंकि आज हांडा की क्लीनिंग ड्यूटी है, तो हांडा क्लास में ही होगा। पर जब वो क्लास में आते हैं उन्हें हांडा कहीं नहीं दिखता, पर वहाँ हांडा के स्लोगन पर लिखा था कि अगर कोई उसकी कॉपी कर रहा है तो सही से करे। हांडा की इतनी अच्छाई देखकर सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद कुछ लड़कियां हांडा को एक लेडी से खाना लेते हुए देखती हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो हांडा की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों उस लेडी के साथ हांडा की फोटो ले लेती हैं और वो फोटो पूरे स्कूल में वायरल हो जाती है। हांडा की गर्लफ्रेंड है ये जानकर सभी लड़कियां काफी परेशान होती हैं और एक लड़की हांडा के डेस्क पर सुसाइड करने तक की लिख जाती है। हालांकि हांडा को वो बात ज्यादा समझ नहीं आती और वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। वहीं एक लड़की स्कूल की बालकनी से कूदने के लिए तैयार हो जाती है। सभी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। तभी उसके पीछे वाले रूम में हांडा आ जाता है, जो कि अपने लिए परफेक्ट साइज का नया डेस्क लेने आया था। पर उस लड़की को लगता है कि हांडा उससे मिलने आया है। हांडा को सही साइज का डेस्क नहीं मिलता और वो उस डेस्क से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। हांडा ये बात डेस्क को कहता है, पर उस लड़की को लगता है कि हांडा ने उससे कहा, कि जिससे वो काफी खुश हो जाती है और बालकनी से नीचे उतर जाती है। कुछ देर बाद वो लड़की पानी के नल पर होती है, तभी वही लेडी उसके पास आती है, जिसे सभी ने हांडा की गर्लफ्रेंड समझा था। पर उस लेडी से बात करने के बाद पता चलता है कि वो तो हांडा की मदर है। ये न्यूज़ भी पूरे स्कूल में सभी को पता चलती है और सभी लड़कियां वापस काफी खुश हो जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर हांडा से कहते हैं कि उसे बाकियों से बात करनी चाहिए और हमेशा ऐसे चुप नहीं रहना चाहिए। हांडा की मदर भी उसे दूसरों से बात करने की कहती है। फिर क्लास में हांडा सभी से बात करने की कोशिश करता है, पर हमेशा कुछ गलत ही हो रहा था। हांडा अकाने को खिड़की खोलने की कहता है, पर अकाने को ऐसा लगता है कि हांडा उसकी पावर चेक करने के लिए उसे टास्क दे रहा है, इसलिए अकाने कुर्सी मारकर खिड़की ही तोड़ देता है। सिर्फ कोंडो से थोड़ी सी ऐसी बात होती है जो हांडा को ठीक लगता है, पर वही कोंडो को कुछ समझ नहीं आता है कि हांडा ने अभी उसे क्या कहा और क्यों कहा। फिर हांडा अपनी मदर को भी इस बारे में बताता है कि आज उसने अपनी एक क्लासमेट से बात की थी और उसने भी हांडा से बात की। जिसके बाद हम स्टूडेंट्स काउंसिल की प्रेसिडेंट टेनो सावा को देखते हैं, जो हमेशा से लड़कों से नफरत करती है और इस टाइम स्कूल में सबसे ज्यादा हांडा से नफरत करती है, क्योंकि सिर्फ हांडा की वजह से सभी लड़कियां उसके पीछे पागल हो रही हैं और टेनो सावा के हिसाब से हांडा ये सब जानबूझकर कर रहा है। फिर टेनो सावा वाइस प्रेसिडेंट से हांडा के बारे में पूछती है, जिससे उसे हांडा के बारे में कुछ पता चल सके, पर उनकी फाइल में भी हांडा के बारे में कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि शुरुआत से ही हांडा के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता है। इसलिए टेनो सावा दो लड़कियों को बुलाती है और उन्हें हांडा के साथ रोमांस करने का ऑर्डर देती है, जिससे बाद में खुद टेनो सावा हांडा को पकड़कर उसे सजा दे सके। वो लड़कियां भी इसके लिए मान जाती हैं। हांडा स्कूल बिल्डिंग के पीछे अकेले बैठा होता है, तभी वो लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और हांडा के पास जाने लगती हैं। पर तभी हांडा कहता है कि उसे पता है वो यहाँ क्यों आई है
और अगर उन्होंने कुछ भी करने का सोचा तो उनके लिए सही नहीं होगा। फिर हांडा कहता है कि वो दोनों इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हैं, तो उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। हांडा की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं और सोचती हैं कि हांडा ने उनके साथ बिना कुछ किए उन्हें काफी कुछ समझा दिया। पर वहीं हम देखते हैं हांडा असल में दो बिल्लियों से बातें कर रहा होता है और उन्हें अपने लंच से खाना भी खिला रहा था। फिर वो दोनों लड़कियां टेनोसावा के पास आ जाती हैं और उसका काम करने से मना कर देती हैं। ये सुनकर टेनोसावा उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जिस पर वो दोनों बताती हैं कि उन्हें समझ आ गया कि वो इससे ज्यादा डिजर्व करती है। फिर टेनोसावा स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को हांडा को डायरेक्ट यहाँ लाने का ऑर्डर देती है। कुछ ही देर में सभी हांडा को पकड़ कर ले आते हैं। हांडा पूछने लगता है कि उसने क्या किया है, जिस पर टेनोसावा बताती है कि उसकी वजह से सभी लड़कियां क्रेजी हो रही हैं और साथ ही हांडा ने अपनी क्लास रैप होने का काम भी सही से नहीं किया है, इसलिए हांडा को इसकी सजा मिलेगी। फिर टेनोसावा हांडा को पूरे साल के लिए गर्ल्स यूनिफॉर्म पहनने की कहती है, पर हांडा सोचने लगता है कि वो ऐसे गर्ल्स यूनिफॉर्म तो नहीं पहन सकता, ऐसे तो पूरा स्कूल ही उसे परेशान करने लगेगा और उसे पता भी नहीं है कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तभी हांडा वहाँ से भागने लगता है, पर वो सभी उसका पीछा नहीं छोड़ते और हांडा का पीछा करने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी मेंबर्स हांडा को घेर लेती हैं और टेनोसावा भी वहीं आ जाती है। तभी वाइस प्रेसिडेंट हांडा के ऊपर जंप मार देता है, जिसकी वजह से हांडा और टेनोसावा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। तभी हम टेनोसावा के पास का सीन देखते हैं, जहाँ हमेशा लड़के उसे परेशान करते रहते थे। इसलिए एक दिन टेनोसावा ने डिसाइड किया कि वो ऐसी दुनिया बनाएगी जहाँ लड़कियां भी लड़कों के बराबर होंगी। वहीं प्रेजेंट में टेनोसावा को होश आता है और वो देखती है कि वो हांडा के ऊपर बैठी है। तभी एक लड़की बताती है कि जब हांडा और टेनोसावा सीढ़ियों से गिर रहे थे तब हांडा खुद नीचे की साइड आ गया, जिससे टेनोसावा को ज्यादा चोट न लगे। ये सुनकर टेनोसावा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। टेनोसावा को लगने लगता है कि कहीं उसे हांडा से प्यार तो नहीं हो गया। तभी हांडा को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, तो टेनोसावा और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वहां आइजावा आता है और हांडा को होश मिलाता है, पर हांडा उसे बताता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है कि वो कौन है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हांडा बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हांडा सभी से काफी प्यार से बातें कर रहा था, जबकि हांडा हमेशा सभी से दूर रहता था और किसी से जल्दी बात भी नहीं करता था। फिर आइजावा बताता है कि जब वो हांडा को डॉक्टर के पास लेकर गया था, उन्होंने उसे बताया कि हांडा अपनी मेमोरी खो चुका है, जिसे वापस आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है और हो सकता है कि हांडा की मेमोरी काफी जल्दी वापस आ जाए। पर उन हांडा के फैंस को हांडा की ये वाली पर्सनालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वहीं हांडा दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था, जो लड़कियों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से लगभग सभी उससे दूर भागना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये भी रियल हांडा नहीं है। हम देखते हैं आइजावा सभी को बताता है कि अगर वो हांडा के सर पर पहले जैसे चोट देते हैं तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है। ये जानकर सभी हथौड़े निकाल लेते हैं। हालांकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो हांडा को जान से मारने जा रहे हैं। हांडा अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ अकाने आ जाता है और हथौड़े से हांडा के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर हांडा वहाँ से भागने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकाने ऐसे अचानक से वो उसे मारना क्यों चाहते हैं। तभी आइजावा और रियो भी हांडा को मारने के लिए उसके पास आ जाते हैं। हांडा उनसे भी बचकर भागने लगता है, पर तभी हांडा के सर में काफी तेज दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों के पास बैठ जाता है। तभी एकदम से हांडा की मेमोरी वापस आ जाती है, पर ये बात उन तीनों को पता नहीं चलती और वो हांडा को मारने आ जाते हैं। हांडा उनसे बचने के लिए थोड़ा पीछे होता है, पर तभी वो सीढ़ियों से काफी बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। ये देखकर उन तीनों को भी लगता है कि क्या हांडा जिंदा भी है, क्योंकि वो काफी बुरी तरह से गिरा। तभी हांडा खड़ा होता है और सोचने लगता है कि उसे हमेशा से पता था कि सभी उसे नफरत करते हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि वो सभी उसे मारना भी चाहते हैं। फिर हांडा एक काफी इविल से स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। उन तीनों को भी समझ नहीं आता कि हांडा वापस नॉर्मल हुआ या नहीं, पर वो हांडा की स्माइल देखकर काफी डर जाते हैं। नेक्स्ट डे सभी बात कर रहे होते हैं और हांडा उनके पास से जाता है। सिर्फ हांडा को देखकर ही वो तीनों समझ जाते हैं कि हांडा वापस नॉर्मल हो चुका है। जिसके बाद कावाफूजी देखता है कि हांडा हर किसी से डर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी कभी भी उसे मारने आ सकता है। कावाफूजी को ये ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए वो हांडा को अपने साथ बाहर घूमने लेकर जाने का डिसाइड करता है, जिससे हांडा उस डर से बाहर आ सके। अगले दिन हांडा कावाफूजी के पास आता है, पर हम देखते हैं कि हांडा ने भेस बदल लिया था, जिससे किसी को भी पता ना चले कि कावाफूजी हांडा के साथ घूम रहा है। फिर हांडा चलने की कहता है, पर कावाफूजी बताता है कि उसका एक और दोस्त आ रहा है और वो भी उनके साथ आज घूमने वाला है। कुछ ही देर में वो लड़का भी आ जाता है और वो अपना नाम हासुकावा बताता है। हांडा उसे देखकर भी डरने लगता है, पर कावाफूजी हांडा को समझाता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हासुकावा एक काफी अच्छा इंसान है। फिर कावाफूजी हांडा को बताता है कि वो आज हांडा को बाहर इसलिए ही लाया है, जिससे वो हांडा का डर खत्म कर सके। ये सुनकर हांडा काफी खुश हो जाता है कि कावाफूजी उसकी कितनी चिंता करता है। जिसके बाद वो तीनों एक गेम हाउस में आ जाते हैं, जहाँ हासुकावा उन्हें 3 की चेन दिखाता है और बताता है कि इसे वो चाहिए, पर उन्हें सिर्फ 3 गेम को जीत कर ही लिया जा सकता है। इसलिए हासुकावा इसके लिए उनसे मदद मांगता है, क्योंकि वो हर गेम में इतना अच्छा नहीं है। ये सुनकर हांडा थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो तो किसी गेम में अच्छा नहीं है, पर अब वो मना नहीं कर सकता था, इसलिए तीनों सबसे पहले बॉलिंग पर आ जाते हैं। हांडा बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उन्हें सही से पकड़ भी नहीं पा रहा था। ये देखकर कावाफूजी को काफी मजा आ रहा था और वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहा था। जब हांडा बॉल फेंकता है तो वो बॉल के साथ ही गिर जाता है। ये देखकर तो कावाफूजी काफी तेज हंसने लगता है। फिर कावाफूजी बॉलिंग करने आता है और उसका हर शॉट स्ट्राइक जाता है। ये देखकर हासुकावा और हांडा दोनों ही काफी इंप्रेस होते हैं।
अगले गेम में उन्हें डॉट्स को निशाने पर मारना था। कावाफूजी इतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता और हासुगावा हांडा से कहता है कि हांडा को ही निशाने पर डॉट्स मारना होगा क्योंकि हासुगावा को ये गेम नहीं आता। हांडा उस गेम के बारे में काफी देर से पढ़ रहा होता है और तुक्के से उसके तीनों डॉट्स निशाने पर लग भी जाते हैं। ये देखकर कावाफूजी और हासुगावा हांडा की तारीफ करने लगते हैं। फिर तीसरी और आखिरी गेम में उन्हें बास्केटबॉल से गोल करना होता है पर हांडा बताता है कि उसने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर हासुगावा थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि हर इंसान बास्केटबॉल जरूर खेलता है, पर फिर हासुगावा ही काफी आसानी से गोल कर देता है क्योंकि हासुगावा बास्केटबॉल में काफी अच्छा है। इसी के साथ हासुगावा को तीनों की चेन मिल जाती है जिससे हासुगावा काफी खुश था और धीरे धीरे हांडा को भी हासुगावा ठीक लगने लगा था। फिर कावाफूजी कुछ खाने के लिए लेकर चला जाता है जिससे हासुगावा और हांडा बात कर सके। कावाफूजी के जाते ही हासुगावा हांडा से बात करने लगता है। हांडा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिप्लाई करना चाहिए। तभी हासुगावा कुछ लोगों से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। हासुगावा देखता है वो तो उसी की बास्केटबॉल टीम के मेंबर्स हैं, पर वो हमेशा हासुगावा को परेशान करते हैं और अब की बार उसकी चेन ले लेते हैं। पर हासुगावा उसे वापस मांगने लगता है क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने उसे मिलकर हासिल किया है। हांडा हासुगावा की मदद करने की सोचता है और अपनी कॉस्ट्यूम बदलकर अपनी स्कूल ड्रेस में आ जाता है। हांडा सोचता है कि वो उन लड़कों से हासुगावा के लिए पिट सकता है क्योंकि हासुगावा हांडा के साथ काफी अच्छे से रहा था। पर जैसे ही हांडा उन लड़कों के सामने जाता है वो हांडा से डरकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हासुगावा हांडा का दोस्त है और अगर उन्होंने हासुगावा को परेशान किया तो हांडा उन्हें छोड़ेगा नहीं। वहीं ये कावाफूजी भी देख रहा होता है। फिर हांडा वहां से चला जाता है और हासुगावा हांडा को मदद के लिए थैंक्स करता है। जिसके बाद स्कूल में हमें हिगाशिनो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि रेस में काफी अच्छा है और उसे आसानी से किसी भी बड़े स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, पर फिर भी वो किसी दूसरे स्कूल में नहीं जाता। हिगाशिनो मन में सोचता है वो इसलिए किसी दूसरे स्कूल में नहीं जाता क्योंकि बचपन में एक बार हांडा ने उसे रेस में हराया था, पर हिगाशिनो को लगता है कि हांडा ने चीटिंग की थी, इसलिए वो हांडा से रेस करके उसे हराना चाहता है और यही वजह है जो कि वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं लेता। पर हमें पता चलता है कि हिगाशिनो हांडा से काफी डरता है जिसकी वजह से वो हांडा को रेस के लिए चैलेंज नहीं कर पाता। तभी डुप्लीकेट हांडा हिगाशिनो के पास आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता जिसकी वजह से आखिर में हिगाशिनो अकेला ही बैठा होता है। तभी हिगाशिनो की सिस्टर उसके पास आती है और हिगाशिनो को समझाती है कि अब उसे हांडा से बदला लेने के बारे में ना सोचकर अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। हिगाशिनो भी अपनी सिस्टर की बात समझता है और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने का डिसाइड करता है। हिगाशिनो अपनी टीम के पास जाने लगता है पर तभी हिगाशिनो को हांडा काफी तेज भागते हुए दिखता है। तभी हिगाशिनो हांडा को हराने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, पर तभी हांडा मुड़ जाता है। हिगाशिनो को समझ नहीं आता कि हांडा अचानक से मुड़ क्यों गया। तभी हिगाशिनो देखता है कि हांडा इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे कुत्ता पड़ा था और अब वो कुत्ता हिगाशिनो के पीछे पड़ा है। कुछ ही देर में वो कुत्ता हिगाशिनो को पकड़ भी लेता है और उसे काफी जगहों पर काटता भी है। फिर उस कुत्ते की मालकिन वहां आती है और हिगाशिनो से माफी मांगती है, पर हिगाशिनो सोच रहा होता है कि अब की बार हांडा ने उसे कुत्ते से बचने के लिए इस्तेमाल किया है और वो इसका भी बदला जरूर लेने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो हाथ रीड करती है, पर अब उसे हांडा का हाथ रीड करना था क्योंकि अगर उसे हैंड रीडिंग में बेस्ट होना है तो किसी ऐसे की हाथ रीड करना चाहिए जो स्पेशल है। हांडा भी ये सुन लेता है और उस लड़की की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे करके लेट जाता है। वो लड़की भी समझ जाती है कि हांडा ने उसे उसका हाथ रीड करने की परमिशन दे दी है। फिर वो लड़की हांडा का हाथ रीड करने लगती है, पर जो उसने सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा उसे दिखता है। ये देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और वहीं हांडा के फैंस उसके मुंह से कुछ अच्छा ही सुनना चाहते थे। फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि हांडा को उसकी लाइफ में काफी खतरनाक चीजें करनी होंगी, ऐसी चीजें जो करना काफी मुश्किल होता है और कोई आम इंसान ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हांडा हमेशा ऐसा कुछ करता है जो कोई और कर ही नहीं सकता। पर वहीं हांडा ये सुनकर काफी निराश था क्योंकि उसे ऐसा कुछ खतरनाक नहीं करना था। फिर वो लड़की हांडा के फ्यूचर के बारे में भी काफी कुछ बताती है जो उन सभी को काफी अच्छा लगता है, पर वह हांडा के लिए इतना अच्छा नहीं था। जिसके बाद हम स्कूल के रिजल्ट्स देखते हैं जहां काने और रेयो को अच्छे नंबर नहीं आए थे और साथ ही हांडा के भी कुछ खास नंबर नहीं थे। फिर हांडा के चारों फैंस कोंडू के घर पर मिलते हैं स्टडी करने के लिए क्योंकि रेयो और अकाने के अच्छे नंबर नहीं आए, इसलिए उन्हें वापस टेस्ट देना होगा और अगर वो फेल हो गए तो वो काफी शर्मिंदगी वाली बात होगी कि वो हांडा के फैंस होते हुए भी फेल हो गए। तभी आइजावा कहता है कि उन्हें स्टडी की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइजावा बताता है कि उसने सभी स्टूडेंट्स में टॉप किया है और वो फर्स्ट आया है। ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं कि अगर टॉप स्टूडेंट उन्हें पढ़ाएगा तो उन्हें स्टडी की चिंता करने की जरूरत नहीं। पर आइजावा के टॉप करने से सभी के मन में ये सवाल आ जाता है कि अगर आइजावा ने टॉप किया है तो हांडा की क्या रैंक आई होगी, जिस पर कोंडो कहता है कि हो सकता है हांडा सेकंड आया हो। पर बाकी तीनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है कि हांडा किसी से किसी भी चीज में हारे। कुछ देर सोचने के बाद आइजावा बताता है कि जरूर हांडा ने जानबूझकर टॉप नहीं किया होगा क्योंकि हांडा हमेशा कोशिश करता है कि वो किसी भी चीज से कभी स्टैंड आउट ना हो और अगर हांडा टॉप करता तो वो सभी के बीच और ज्यादा फेमस हो जाता और साथ ही सभी बड़े स्कूल्स की नजर भी हांडा पर आ जाती, जिसकी वजह से हांडा अपनी कैलिग्राफी पर भी ध्यान नहीं दे पाता। आइजावा की ये बातें सुनकर सभी को यकीन हो जाता है कि हांडा ने जानबूझकर ही टॉप नहीं किया होगा। फिर वो सभी भी स्टडी करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जिन भी स्टूडेंट्स के कम नंबर आए थे वो रिटर्न टेस्ट के लिए स्कूल में आ चुके थे। आइजावा भी अकाने और रेयो के साथ था और उन्हें मोटिवेट कर रहा था क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत से पढ़ाई की थी। तभी वहाँ हिगाशिनो और फेक हांडा भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर आइजावा पूछता है कि क्या उनके भी अच्छे नंबर नहीं आए थे, जिस पर हिगाशिनो बताता है कि वो सिर्फ रनिंग में अच्छा है और इसलिए पढ़ाई को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता और वहीं फेक हांडा से तो पढ़ाई होती ही नहीं। वो सभी बात ही कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ हांडा आ जाता है। उसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हांडा के इतने कम नंबर आए होंगे।
कि उसे रिटर्न टेस्ट देना पड़े। हांडा अपनी सीट पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि इसका रिजल्ट ठीक था और उसके नंबर भी ठीक ही आए थे, पर वो अपनी आंसर शीट पर अपना नाम ही लिखना भूल गया, जिसकी वजह से अब उसे भी रिटर्न टेस्ट देना पड़ रहा है। वो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हांडा वहाँ क्यों है। कुछ ही देर में टीचर वहाँ आ जाते हैं और उनका टेस्ट शुरू हो जाता है। एग्जाम के बीच में हांडा चीख मार देता है। क्लास शांत होने की वजह से वो चीख सभी को सुनाई देती है, जिस पर हांडा सोचता है कि आज तक हमेशा क्लास में काफी सारे लोग होते थे, इतनी तेज आवाज नहीं आती थी, पर आज कम बच्चे होने की वजह से पूरी क्लास में चीख की आवाज गूंज गई। वहीं बाकी सभी काफी हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार हांडा को चीखते हुए सुना था और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हांडा भी बाकियों की तरह चीखता है। तभी हांडा के लिखने से स्क्रैच स्क्रैच जैसी आवाजें आने लगती है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि हांडा हमेशा कैलीग्राफी में ब्रश से लिखता है, इसलिए अब पेन यूज करने की वजह से ऐसी स्क्रैच स्क्रैच आवाज आ रही है। बाकी सभी भी हांडा की नकल करने लगते हैं और वो सभी भी लिखते हुए वैसे ही स्क्रैच स्क्रैच आवाजें करने लगते हैं। कुछ देर बाद टेस्ट खत्म हो जाता है और सभी काफी खुश थे क्योंकि आज उन्हें हांडा के बारे में काफी कुछ जानने को मिला था और साथ ही हांडा की वजह से उन्होंने काफी कुछ लिखा भी था। नेक्स्ट डे अकाने और रियो देखते हैं कि उन्हें पासिंग नंबर मिल चुके हैं। वो दोनों ही काफी खुश थे और आइजावा को थैंक्स करते हैं क्योंकि उसके पढ़ने की वजह से ही वो पास हो पाए हैं। पर आइजावा कहता है कि उन्हें हांडा का थैंक्स करना चाहिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हांडा ने अपने नंबर खतरे में डाले, जिससे वो टेस्ट में आकर उनके लिखने के लिए मोटिवेट कर सके। फिर सभी मन ही मन हांडा का थैंक्स करते हैं। वहीं हांडा वापस से अपना नाम लिखना भूल चुका था, जिसकी वजह से उसके 0 नंबर आए थे। जिसके बाद हम एक लड़की हिरियामा को देखते हैं जो कि लाइब्रेरियन है और उसका काम स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड करना है। पर स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को बुक्स रीड करना ही नहीं पसंद, जिसकी वजह से स्कूल ने भी लाइब्रेरी का बजट कम कर दिया है और इस वजह से हिरियामा ज्यादा बुक्स भी खरीद कर लाइब्रेरी में नहीं रख पाती है। तभी हम देखते हैं हांडा लाइब्रेरी में आता है, जिस पर हिरियामा बताती है कि हांडा ही है जो हमेशा लाइब्रेरी में आता है और बुक्स लेकर जाता है। पर हांडा कभी हिरियामा को ज्यादा नोटिस नहीं करता। हिरियामा चाहती थी कि हांडा एक रोमांच बुक लेकर जाए जिसमें एक हैंडसम लड़की को एक लाइब्रेरियन से प्यार हो जाता है, पर हांडा हमेशा सिर्फ कैलीग्राफी की ही बुक लेकर जाता है। इसलिए इस बार हिरियामा ने कैलीग्राफी की बुक की कवर में वो रोमांस बुक रख दी थी जो वो चाहती थी कि हांडा पढ़े। हांडा उसे कैलीग्राफी की बुक समझकर ले भी जाता है। हांडा के जाते ही वहाँ हांडा के फैंस आ जाते हैं जो कि हांडा की तलाश में वहाँ आए थे। तभी अकाने से गलती से कुछ बुक्स गिर जाती हैं। ये देखकर हिरियामा उनके ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि उन्हें लाइब्रेरी की बुक्स की और ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। हिरियामा को देखकर सभी समझ जाते हैं कि हिरियामा हांडा से प्यार करती है, इसलिए वो लाइब्रेरी को थोड़ा चेंज करने की कहते हैं क्योंकि अगर लाइब्रेरी ज्यादा अच्छी दिखेगी तो हांडा यहाँ ज्यादा आया करेगा। ये सुनकर हिरियामा भी खुश हो जाती है और चेंज करने के लिए मान जाती है। कुछ ही देर की मेहनत के बाद लाइब्रेरी पहले से काफी बदल चुकी थी और वहाँ पहले से भी काफी ज्यादा बुक्स थे, जिस पर आइजावा बताता है कि उन्होंने क्लास के स्टूडेंट से उनकी इस्तेमाल हुए बुक्स मांगी थी और सभी ने उनकी मदद भी की। साथ ही जब उन्होंने बताया कि वो ये सभी हांडा के लिए कर रहे हैं, उन्होंने और ज्यादा कोशिश की जिससे वो उनके काम आ सके। हिरियामा उनसे पूछती है कि क्या अब हांडा पहले से भी ज्यादा लाइब्रेरी में आया करेगा, जिस पर आइजावा कहता है कि अब यहाँ सिर्फ हांडा ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे स्टूडेंट्स आएंगे। तभी वहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स आने लगते हैं। आइजावा बताता है कि सभी देखना चाहते थे कि लाइब्रेरी कितनी बदल चुकी है